प्राकृतिक चिकित्सालय योगग्राम में हमारे साथ एक दंपति हैं जिनका परिचय हम जानते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्रपाल कपूर है जी, और मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या समस्या थी? समस्या मेरे को डायबिटीज थी। हम सुबह और शाम को 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। अच्छा। और आज ये एक हफ्ता हुआ है यहाँ आए, हमारी इंसुलिन छूट चुकी है। और मैं व्यवस्था के बारे में बातचीत करना चाहता था कि यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था देखी, कहीं मैंने नहीं देखी। ये जो हरियाली और ये फूल वगैरह इतने अच्छे मेंटेनेंस कर रखे हैं, कहीं नहीं देखी मैंने। आपके कर्मचारी जो हैं यहाँ के, उनमें इतनी ईमानदारी है, सब बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, वो बेचारे हर एक में गाइड करते हैं। जैसे घर के बच्चे भी नहीं करते उतनी ये कर रहे हैं हमारी सेवा। तो हम यहाँ पे बहुत ही खुश हैं सर। तो डायबिटीज दोनों को थी? दोनों को डायबिटीज थी सर। और दोनों को ही इंसुलिन चल? हाँ, 50-50 इंसुलिन चल रही थी सर। और अभी क्या हाल है? अब तो सिर्फ मैं जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे टैबलेट लिख के दिया ना, हाँ, वो ले रही हूँ और ये काढ़ा पी रही हूँ। जो मधुनाशनी हाँ जी, हाँ जी। अभी तो बीच में मेरी 56 रह गई थी शुगर। जूस पी रहे हैं, खीरा करेला? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुबह अंकुरित मिलता है वो दाना मेथी नाश्ते में, वो खाती हूँ। और दोपहर में सब्जी में मिलती है दाना मेथी, और सूप मिलता है वो पीती हूँ। और योग भी करते हैं? हाँ जी, योग भी करते हैं। शाम को भी करते हैं? हाँ जी। तो अभी कितना यूनिट चल रहा है? अभी यूनिट बंद हो गया, हमारा बंद हो गया। अब सिर्फ वो जो दवाई आप लोगों ने दी है ना, वो हम ले रहे हैं, उससे बिल्कुल कंट्रोल है। कल मेरी 99 थी इंसुलिन, वो 99 डायबिटीज थी। ऐसे ही संयमित संतुलित जीवन जीना और कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो। किरण चोइथानी। मैं कहाँ से आई मैं हैं? मुंबई से आई हूँ। मुंबई से। हाँ जी। तो क्या समस्याएं थी आपको? मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, प्लस टेल बोन में भी दर्द था। तो मेरी एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट थी मैं, अभी मैंने VRS ले लिया है, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था योगा और ये करने के लिए। तो मैं टाइट बिजी शेड्यूल होता था, ओनली सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तभी मैं करती थी योगा। फिर मैंने सोचा अगर मेरा हाथ पाँव ही बराबर नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने अपनी VRS ले लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद मैं योगा से जुड़ गई, और मैं इनको स्वामी जी को तो 15-20 साल से फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि भले मैं नौकरी पर जाती थी, 8 बजे निकल जाती थी, लेकिन मेरा चैनल चालू रखती थी। इंडिया टीवी, आस्था, पहले आस्था, इंडिया टीवी में तो अभी आ रहे हैं 4-5 कोरोना के बाद, लेकिन जब भी आस्था पे आते थे तो मेरा वो रूटीन था कि जैसे 5-5:30 को उठते थे हम लोग, तो वो चालू कर देती थी और किचन में काम भी करती थी। यहाँ कब वो भी इधर तो 5 दिन हो गए। हाँ जी। क्या सुधार महसूस कर रहे हैं? अब फिर तभी जोड़ों का दर्द मैंने ठीक कर दिया था। उसके बाद जब भी मैंने VRS ले लिया, उसके बाद क्या एक्टिविटी करनी है, तो मैंने अपना स्वामी जी का जो प्रशिक्षण योग वो सीखा मैंने, और अभी मैं क्लास भी चलाती हूँ। तो वो क्लास के अंदर मुझे कुछ मार लगी, कुछ तो मुझे गिर गई या कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो जोड़ों में दर्द हो गया। मैंने सोचा अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगी, तो इसलिए मैं इधर आई हूँ। तो अभी मैं 5 दिन में पूरा मैं कर सक रही हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वज्रासन में बैठ रही हूँ, जो भी आप बोल उत्कट आसन सब कर सक रही हूँ। इतना मेरे में इम्प्रूवमेंट है। इनका जो भी ये थेरेपीज थी, जानू बस्ती, फिर वो तेल लगा के जो भी करते, मालिश, श्रिंग ही नहीं करा है, क्योंकि सूजन भी हो गई थी, सब ठीक हो गया अभी 5 दिन के अंदर सब कुछ। इसलिए फिर मेरा कुछ बहुत ही अच्छा मुझे अनुभव हो रहा है। और मैं स्वामी जी से मिलने का, उनसे दर्शन लिया, वो भी एक मेरा था कि इधर आकर के उनका मैं दर्शन कर लूँ। मीनाक्षी शर्मा। कहाँ से आई हैं? मैं देहरादून से आई हूँ। मेरी उम्र 63 साल है, 60। हाँ। तो क्या समस्याएं थी? मैं लास्ट ईयर मुझे लेफ़्ट लेग में ये फुट ड्रॉप हो गया था, और फुट ड्रॉप डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुश्किल है ठीक हो पाना, ये पता नहीं क्या क्या कुछ करना है, तब भी आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और फिर ये, और साथ में ये पैरोटाइटिस हो गया था। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा ऐसे था, बिल्कुल लाल टमाटर जैसा था। पैरोटाइटिस इतना मैं बॉडी शॉक में चली गई थी, और डॉक्टर ने बोल दिया कि एलोपैथिक मेडिसिन तो देनी है, सर्जरी करनी है तुरंत। और बस जैसे ही मुझे थोड़ा सा होश आया, सिकाई विकाई ठंडी करी, मैंने तुरंत बोला मुझे पतंजलि आना है।
मैं पतंजलि आई और मेरा 3 दिन में अजीत राणा नहीं किया है कर इसका मेरा, और मैं 2 दिन तो मुझे लगा, हाँ वेलनेस गई थी मैं उस 24 में, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तीसरे दिन मैंने सोचा कि अभी भी मैं पैर घसीट घसीट के सहारा लेके लाठी से चल रही हूँ, लेकिन वो जैसे ही तीसरे दिन कायरो प्रैक्टिस करी, जैसे ही तीसरे दिन वो फिजियोथेरेपी हुई और मैं वहाँ से सीधा चल के अपने रूम तक गई वेलनेस तक। और ये जो पैरोटाइटिस है इसके ऊपर वो लेप वगैरह सब मेडिसिन जो दी थी, काचनार और सिस्टो, ग्रेड वैद्यवादिकावटी, वो सब, और ये सारा धीरे धीरे निकल गया। और अब ये है कि अब ये पता नहीं चलती, हल्की फुल्की सी है, ये एक गांठ सी है छोटी सी। और ये मेरे ना ये पूरा हेड, ये पूरा बाल्ड हो गई थी मैं, जैसे जेंट्स गंजे हो जाते हैं ना ऐसे। तो मैंने बस 4 महीने हुए हैं केशकांति एडवांस, और वो अब इतनी ग्रोथ है कि हर 15 दिन पे कटवाने पड़ते हैं इतनी ज़्यादा। अभी क्या हुआ है, अब मैं किस लिए आई हूँ कि मैं गिर गई थी 7 फीट से, और मैं गिरी हाथ के ऐसे बल कमर के, तो कहीं फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन 15 वर्टिब्रा ओवरलैप हो गई, स्लिप डिस्क 15 की। तो बस मैं क्योंकि आने की कंडीशन में तब नहीं थी, तो मैंने वहीं से देहरादून से 1-2 कायरो प्रैक्टिस के सेशन लिए, उससे मैं थोड़ा चलने लायक हुई और मैं तुरंत 5 तारीख को यहाँ पर आ गई। आज मुझे 80% आराम है, पोटली मसाज, और उससे वो जो उन्होंने वो दिया है गरम तेल से जो करते हैं ना, हाँ पृष्ठ बस्ती वो दिया है, और जो लेप लपेट आसन करते हैं। हाँ मैं आसन, अभी तो अनुलोम विलोम ही कर पाती थी, लेकिन हाँ अभी अनुलोम विलोम, उत्तानपाद और लाक्षादी गुगुल, सौंठ और हल्दी, काली मिर्च दूध में, सफ़ेद मिर्च, काली नहीं सफ़ेद मिर्च, वो दूध में ले रही हूँ 2 बार दिन में, और उससे मुझे बहुत अप्रतिम लाभ है। अब 80% बैक की प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन बस अभी जो 20% रह गई है, तो अभी 2 दिन हुआ है, 5 को आई थी मैं, 2 किलो वजन कम हो गया मेरा। तो बहुत अच्छी बात है, 2 दिन में वजन क्योंकि लेटे रहने से ना वजन बढ़ गया था, एकदम से 6-7 किलो बढ़ गया था। मेरा नाम अल्पा बारोट है और मैं यूएसए से आई हूँ, और मेरी शादी 2023 में हुई थी। उसके बाद में 2025 में मेरी लड़की जनवरी में बॉर्न हुई, और मैं बॉम्बे में टीचर थी। तो बॉम्बे में टीचर परमानेंट मेरा हो गया। इसके बाद में मेरी प्रेगनेंसी रहती थी लड़की के बाद में, पर सब मिसकैरेज हो जाती थी, क्योंकि स्कूल में बहुत भागा दौड़ी, बहुत 3rd-4th माले का स्कूल था। तो मेरी प्रेगनेंसी 6-7 मेरी मिस हो गई। तो मैं बहुत डिप्रेस में हो गई कि अभी मैंने डॉक्टर का भी चक्कर लगाया। तो बाद में 2025 से 2004 तक मैंने डॉक्टर का बहुत चक्कर लगाया, और डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम ट्राई करना छोड़ दो, क्योंकि अभी आपकी एज 35 हो गई है, तो अभी आपको बच्चा नहीं हो सकता है, और इतना सारा मिसकैरेज हुआ है तो शायद नहीं हो सकता है। बाद में 1995 में मेरी लड़की बॉर्न हुई, और इसके बाद में मेरी प्रेगनेंसी रही ही नहीं। और 2004 में स्वामी जी जब भी आनंद आए, तो मैं आनंद गई, उसका 3 डेज़ का कैंप किया। 3 डेज़ का कैंप किया और मेरे को 2 मेडिसिन दी। उसने शिवलिंग का बी और पुत्र जीवक औषधि, और दोनों पीस के लेने का था। मॉर्निंग में गाय का दूध के साथ में लेने का था, और वो मेरे को उसका स्वामी है उसने मेरे को दिया था। तो मैंने 2 महीना वो मेडिसिन लिया, दिसंबर और जनवरी, और फरवरी में मेरी प्रेगनेंसी रह गई। और 2005 सेकंड बार इनफर्टिलिटी हो गया था आपको। तो 2005 में मैंने मेडिसिन लिया, मैंने प्रेगनेंसी हो गई, और 2005 अक्टूबर में मेरे को बेबी बॉय हो गया, और आज मेरा लड़का 20 साल का है। और वो स्वामी जी का जो मैंने शायद नहीं किया होता, तो आज मेरा लड़का मेरे पास नहीं होता। बहुत बढ़िया, आपने विश्वास किया, श्रद्धा की अपने ऋषि परंपरा के ज्ञान पर, और उसका
और बहुत फल मिला। और मैं सब लोगों को वही बोलती हूँ जिसको मेरे जैसा प्रॉब्लम रहता है ना, तो मैं बोलती हूँ कि आप वो पतंजलि का मेडिसिन है, वो मेडिसिन यूज़ करो, जाओ और योगा करो। और अभी मेरा यूएसए से आने का यही रीज़न था कि अभी 2-3 महीने पहले मेरे को डॉक्टर ने बोला कि तेरे को हाई ब्लड प्रेशर आने का शुरू हो गया है, और अगर ये आएगा तो मैं तेरे को मेडिसिन पर लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा और हस्बैंड ने भी सोचा कि हम लोग क्यों ना ये योग गुरु के पास जाए और हमारा जो है इसकी तरह से बहुत क्योर हो जाए। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम, धन्यवाद। मेरा नाम चंदा है। मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर से आई। अच्छा, तो संभाने जो जी नगर हो गया वो अहिल्यानगर हो गया अभी। अहिल्यानगर हो गया। हाँ, अभी अहिल्यानगर हो गया। तो क्या समस्या थी आपको? मैं 2022 में भी यहाँ आई थी। 8 मार्च 2022 में यहाँ मेरा पूरा हो गया था ट्रीटमेंट। उस टाइम मेरी मेनोपॉज का बहुत तकलीफ थी और घुटने में दर्द था, तो घुटने में थोड़ा आराम मिला। मेनोपॉज की दर्द 5 साल से थी मुझे, आज 5 साल हो गए। पहले 1-1.5 साल मैंने एलोपैथी ली दवाई, तो भी कम नहीं होती थी, हेवी ब्लीडिंग होती थी मुझे, तो कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने जी दवाई बताई, यहाँ जो डॉक्टर ने दवाई दी वही लेती रही मैं 6 महीना। बाद में मेरे पीरियड आना बंद हो गए और अभी 1.5 साल हो गए बंद हो गए। कम होते होते 6 महीना 9 महीने लगा, 8-9 महीने लगा। बहुत मेरी तकलीफ थी। हीमोग्लोबिन 7 ही था, 7 ही रहता था, और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से वीकनेस, कमजोरी, और हमेशा ऐसा तो फिर क्या किया आपने? थकी हुई मैं ऐसे साथ मनुका खाया। और कोरोना आया था, उस टाइम कोरोना हो गया मुझे। अभी हीमोग्लोबिन तो कम था, 7 था। तो डॉक्टर बोले आपका ऑक्सीजन लेवल इतना क्यों बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, आप इतना कम हीमोग्लोबिन है, इस टाइम तो आप चली जाती, आप हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहिए। मैं बोली नहीं, मैं प्राणायाम करती हूँ अनुलोम विलोम रूम में बैठ के, सारा दिन मैं प्राणायाम करती थी। कोरोना हो गया तो मुझे कुछ नहीं, कोरोना हुआ है ऐसा लगा भी नहीं, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई प्राणायाम की वजह से। और हर रोज़ हमेशा स्वामी जी की बातें सुनकर ही मेरा दिन चालू होता है। हर रोज़ टीवी देखती हूँ मैं और प्राणायाम भी करती हूँ घर अभी में। क्या हाल है? अभी वेट बढ़ गया है इसलिए आई, और घुटनों की थोड़ी तकलीफ है इसलिए आई, तो श्रृंगी लगाई। अभी हीमोग्लोबिन कितना? अभी 11 है। 11 है अभी। श्रृंगी से क्या हुआ फिर? श्रृंगी से कमर में लगाई, घुटनों में लगाई, तो बहुत फायदा हुआ। बैठना नहीं आता था तो अभी बैठ रही हूँ। नीचे भी बैठ जाती है? हाँ, नीचे भी बैठ जाती है। आज 5वां ही दिन है मेरा। अच्छा, हाँ। ठीक है, सारी शुभकामनाएं आपको। ओम। मेरा नाम है अजंता चारण। कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ जी। क्या समस्या है आपको? अभी पहले की बता देती हूँ जी। मैं 95 में मेरी शादी हुई थी, फिर 1 साल बाद ही मेरी बेटी आ गई थी। लेकिन उसके आने के बाद में वो स्वस्थ थी एकदम। 2 साल बाद में मुझे अचानक पीरियड बंद हो गए। फिर पीरियड ऐसे बंद हुए कि थोड़े सालों तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जवान थी, चल रहा है सब कुछ नहीं। लेकिन फिर बाद में थोड़ी तकलीफ़ें शुरू हो गई शरीर में, तो डॉक्टर्स को चेक कराया तो उन्होंने बोला नहीं ये तो मेनोपॉज है, हाँ 1 लाख औरतों में 1 जन को ऐसा होता है। फिर बुक्स खोल के दिखाई सब, और थोड़ा सा डरा दिया कि अब और दूसरा बच्चा भी नहीं होगा और आगे प्रॉब्लम ही रहेगी, कुछ दवाइयाँ खानी होगी, पहले इंटरनल चेकअप करवा लो। तो हम लोग घर पे बात ही कर रहे थे क्या करेंगे आगे। तो उन दिनों से ही हम बाबा जी को थोड़ा फॉलो करते थे ऐसे देखते। तब उनका शिरडी में कैंप लगा था 2004 में, तब हम लोग 10 दिन के लिए उस कैंप को अटेंड किया था हमने, क्योंकि हम भी साईं बाबा के भक्त थे तो हम शिरडी भी जाते थे। तो हमने बोला ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो हमने वहाँ पे उनका कैंप अटेंड किया 10 दिन। तब उस टाइम पे बाबा जी का टाइम भी पूरा मिलता था, बेटी छोटी थी लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे हमको कुछ थोड़े बहुत योग का जो बताया था, वो अनुलोम विलोम और कपालभाति मुझे ज़्यादा बोला था। फिर उसके बाद में कुछ पुड़ियाँ दी थी कि वो 100 टाइम ऐसे उसको बांध लो और फिर वो सब खाना। वो अटेंड करके थोड़े दिनों बाद में भी हमने वो दवाइयाँ कितने दिन तक लेनी है तो उन्होंने दिया हमको।
खाया और अनुलोम विलोम करते ही रहे। फिर स्वामी जी पता ही नहीं चला, साल भर बाद ही मैं कब प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि मुझे पीरियड तो शुरू नहीं हुआ था, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर जब डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने बोला कि आप 3 महीने के प्रेग्नेंट हो। नहीं, आप पहले साइकिल बताओ कब बंद हुआ। तो मैं बोली वो तो मुझे आता ही नहीं था। तो उन्होंने फिर डराया कि ऐसा होगा तो फिर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको वो करवाना चाहिए, DNC करा, अबॉर्शन करा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं कराएंगे, आप टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आप चेक करते रहो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हर साल हम हर महीने चेक करेंगे और इनको बेड रेस्ट पे रखो। लेकिन मैं नहीं रही बेड रेस्ट में भी, सिर्फ अनुलोम विलोम किया, हल्का फुल्का आसन करती थी और मेरा स्वस्थ बेटा 2 अक्टूबर 2006 को पैदा हो गया। अच्छी कहानी और इतना स्वस्थ, मैं लास्ट ईयर उसको लेकर भी आई थी यहाँ पे, ये साल उसका एग्जाम था। तो रियल स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है सबके लिए। और आपने मैं विश्वास किया। बिल्कुल और आप बिल्कुल महाराज विश्वास जी किया। के संपर्क में थी, ये आपका गुड लक था। जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि स्वामी जी के संपर्क में आई और उन्होंने मुझे सच आशीर्वाद दिया ऐसा। हाँ, क्योंकि सच में आशीर्वाद दिया था। मेरी बेटी को उन्होंने सर पे हाथ रख के बोला था तेरे को भाई आ जाएगा। क्योंकि वो छोटी थी, वो बोलती थी कि स्वामी जी सब बोलते हैं मुझे भी भाई नहीं आएगा। तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था मेरी बेटी को, उसने आज भी संभाल के रखा। और अभी रिसेंट मैंने मेरे हस्बैंड का, उनको पित्त की थैली में वो गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया था, तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। तब मेरे हस्बैंड ने बोला सर मुझे आप सिर्फ 2 महीने दो, उसके बाद में मैं करवा लूँगा। तो उन्होंने मना भी किया, पर फिर भी इन्होंने कपालभाति अनुलोम विलोम किया और मैं, मुझे दवाई का नाम नहीं याद है, कुछ लिक्विड पीते थे। उसके बाद में हमने फिर सोनोग्राफी कराई, सब बोलते मिराकल हो गया, किधर गया वो क्योंकि वो निकलता नहीं है, बोलते यूरिन वाला तो निकल जाता है, पर वो कहाँ चला गया। एक्सरे कराया जी हाँ, पर मुझे क्या हो गया, हम लोग ने घर शिफ्ट किया तो हमने वो पेपर सारे फेंक दिए, नहीं तो मैं वो एविडेंस भी लेके आती। और फिर अब भी रिसेंट मेरी बेटी को डेंगू हुआ। डेंगू में भी मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने पूरा डेंगू नील, प्लेटोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, किलॉय, ये सब, और घर पे ही सारा वो देखे, सिर्फ ब्लड बाहर से टेस्ट करवाती थी ताकि प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो गए। आप मानेंगे विश्वास, स्वामी जी की कृपा 5 दिन में मेरी बेटी बैंकर है, वो बैंक में मैनेजर है, वो ऑफिस जाने लग गई। 5 दिन में ही कमा 5 दिन में। अब तो मेरी सोसाइटी के सब लोग बोल रहे हैं तूने इतना रिस्क लिया। मैं बोली रिस्क नहीं, ये तो आशीर्वाद है, और उन्होंने बोला है कि। और आज मेरे घर पे पतंजलि की ग्रोसरी के अलावा बाहर से कुछ सामान नहीं आता। हाँ, मैं जो गेहूँ, बाजरा और ज्वार है वो मैं बाहर पिसवाती हूँ, बाकी सारा चीज़ मैं वही यूज़ करती हूँ, दवाइयाँ भी वही रहती है मेरे पास। सुंदर। और अभी रिसेंट जो मैं आई हूँ ना, तो अभी भी मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था कि मेरे बैक में थोड़ा गैप आ गया था और ये पेन इतना हो रहा था पैर में कि मैं हिलाती पिलाती मार के नहीं बैठ पा रही थी। रात को भी तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला अभी थोड़े दिन तुमको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आएगा और वजन नहीं उठाना है, करवट नहीं बदलनी है। ठीक है, अच्छा हुआ आप आ गए। जी, और अभी मैं आराम से बैठ पा रही हूँ 7 दिनों में। मेरा शुभ नाम अशोक कुमार मंडल है और मैं झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से ईश्वरचंद पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की कर्मभूमि विद्यासागर से हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं योगग्राम मुझे आने का मौका मिला। मुझे दिसंबर 2023 को मल्टीपल लंग कैंसर हुआ था और ये टर्मिनल कैंसर था, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3-4 महीने 5 महीने ही बचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचते हैं। तो हाँ, मेटास्टेसिस था। तो मुझे जैसे ही पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने तुरंत CT स्कैन कराया तो उसमें बहुत सारा ट्यूमर मिला। तो फिर मैंने तुरंत रिपोर्ट लेके यहाँ पर मैं अपने भाई को भेज दिया। डॉक्टर नीरज सर को उन्होंने दिखाया और नीरज सर ने बोला कि पहले इसका पूरा टेस्ट करवा लो, उसके बाद मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मल्टीपल कैंसर था। तो नीरज जी को भी लग रहा था कि काफ़ी खतरनाक है, तो कहा कि अगर हो सके तो कुछ ट्रीटमेंट वहाँ पहले इनिशियल ट्रीटमेंट लेके आना, ठीक है। तो फिर मैं फरवरी में यहाँ पे तुरंत आ गया सारा टेस्ट करा के और आ गया। और आने के बाद मैं यहाँ पे रहा और मुझे काफ़ी लाभ हुआ, मतलब मेरा एनर्जी लेवल डबल हो गया। जो एनर्जी लेवल पूरा घट गया था, मैं ढंग से चल फिर नहीं पा रहा था और सांस भी नहीं ले पा रहा था, तो वो सब सारा कुछ मुझे लाभ हुआ। और खाने पीने का सारा कुछ मैंने यहाँ सीखा। उसके बाद मैं घर गया और घर में सारा कुछ फॉलो किया
और मैंने रोटी चावल पूरी तरीके से छोड़ दिया। जो यहाँ खाना मिल रहा था वही खाना मैं घर पे कंटिन्यू किया। उसके बाद 3 महीने में मेरा ब्रेन में भी था, तो 3 महीने में ब्रेन का कैंसर चला गया 3 महीने में। आपने चेकअप कराया? हाँ, चेकअप कराया मैंने। हाँ, तो ब्रेन का कैंसर चला गया उसमें। उसके बाद फिर मैं जुलाई में फिर दोबारा टेस्ट कराया, तो उसमें काफ़ी और भी रिड्यूस हो गया सब जगह से। हड्डी से भी 3-4 जगह, बोन्स में भी था तो 3-4 जगह बोन्स का चला गया। लेकिन मैंने कंटिन्यूअस योग प्राणायाम और यहाँ का जो मेडिसिन। डॉक्टर की क्या प्रतिक्रिया थी इसमें? डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट तो तुम्हारा बहुत अच्छा आया है। और मैं रिपोर्ट देखा ही नहीं था। मैंने इनिशियल टाइम में रिपोर्ट नहीं देखा था। मैंने कहा कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट नहीं देखना है। मुझे योग प्राणायाम आयुर्वेद पे पूरा भरोसा था। मैं बाबा जी को 2002 से फॉलो कर रहा था। ये पहली बार हमारे कॉलेज में आए थे, जो झारखंड के देवघर जिला में है। वहाँ पर पहली बार हम लोग को आशीर्वाद मिला था। मैं वहाँ का स्टूडेंट था उस टाइम में, तो तब से मैं फॉलो कर रहा था। इसलिए मुझे जैसे ही पता चला, मुझे लगा कहीं नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं आना चाहिए। विश्वास है जिसने आपको। हाँ, और एलोपैथिक डॉक्टर पूरा परेशान था। उसको लगा कि ये तो अब मर जाएगा। उन्होंने कहा भी ऐसा कि पहले देखा लंग्स में है, फिर देखा लीवर में, अरे ये तो गया। लीवर में देखा, बोला गया। तो मैं बोला कि आपका कहने का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब नहीं है, तुम ठीक रहो। तो मैंने कहा कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पूरा पॉजिटिव हूँ और मुझे कुछ हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं, आप ये देख लेना। तब डॉक्टर ने जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो खड़े हो गए, मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि जब तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सोच ही तुमको बचाएगा। तो वो भी थोड़ा आयुर्वेदिक की तरफ उनका झुकाव था, प्राणायाम की तरफ झुकाव था। मैंने कहा उनको कि मैं ऐसे योग प्राणायाम कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया और जुलाई, उसके बाद फिर सितंबर में मैं फिर से आया यहाँ पर। सितंबर में आया, तब तक मेरा 50% रिड्यूस हो गया था। लेकिन लीवर और पेट में पहले भी था, सिर्फ ब्रेन का गया था। फिर मैं यहाँ 1 मंथ रहा, सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद फिर वापस मैंने जनवरी में अभी टेस्ट कराया, तो मेरा पेट और लीवर का भी चला गया पूरा, मल्टीपल कैंसर। लीवर में भी मल्टीपल था, पेट में भी मल्टीपल। कितनी देर तक प्राणायाम? मैं डेली 3 घंटे तो मैं लगा देता हूँ बाबा जी का आस्था चैनल। हाँ, वो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 4 घंटे। उसके बाद फिर दिन भर अनुलोम विलोम करता रहता हूँ। हाँ, दिन भर काम भी कुछ कर रहा हूँ तो हाथ यहीं पे रहता है, चल भी रहा हूँ तो हाथ यहीं। अनुलोम विलोम का चमत्कार है। हाँ, तो अनुलोम विलोम में आपने कुछ गलत नहीं खाया? नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम रोटी चावल छोड़ दिया। तंबाकू? कुछ भी नहीं। सिगरेट तो मैं वो सब तो करता ही नहीं था। उसके बाद ये नॉन स्मोकर का, ये सब जो मुझे। चीनी नमक? चीनी नमक, सेंधा नमक खाता हूँ, चीनी नहीं खाता हूँ। हाँ, और अगर गौमूत्र पीते हो? हाँ, गौमूत्र डेली पीता हूँ। और नीम, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय? पूरा यहाँ एंटी कैंसरस, हाँ, व्हीट ग्रास, एंटी कैंसरस जूस और एंटी कैंसरस पेस्ट। उसमें आपका एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, ये सारा चीज़ रहता है। और सिस्टोग्रेट? और मैं ले रहा हूँ, करक्यूमिन गोल्ड ले रहा हूँ, वृद्धि वाटिका वटी ले रहा हूँ, उसके बाद कचनार घनवटी और ओरोग्रिट ले रहा हूँ। ये सारा दवाई मैं ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चेहरे से भी एकदम फिट दिख रहे हैं। एकदम पूरा फिट हूँ मैं। अभी दिन भर यहाँ पे योग कर सकता हूँ, जो मतलब सुबह से लगे के शाम तक मैं कर सकता हूँ। बड़ी प्रेरणा स्रोत हो ये सर्वाइवर। ये सब आप लोगों की कृपा है। मैंने बाबा जी से कहा भी कि एक जन्म तो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, दूसरा जन्म आपने दिया। तो अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो शायद मेरे फोटो में माला टंग जाता अभी तक। तमन्ना जी, कहाँ से हैं? वैसे अमृतसर से हूँ, पर अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, मेलबर्न। अच्छा, जी। तो यहाँ कब आए? कुछ 5 दिन हुए अभी। 5 दिन। जी। तो क्या समस्याएं थी आपको? अभी तो मैं अलग समस्याओं के लिए आई थी, बट मैं जिस चीज़ के लिए अभी बात करना चाहती हूँ वो मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सो करीब 1 साल पहले मुझे माइग्रेन ऑनसेट हुआ था और मुझे इतनी पेन होती थी, मेरी नेक से उठ के मेरा सर जकड़ता, ऐसे लगता था कोई प्रेस कर रहा है दोनों साइड से। बहुत तकलीफ थी और लगातार 3 महीने दर्द ही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि सो के, इनफैक्ट मैं नींद से उठती थी दर्द के मारे, इतनी ज़्यादा पेन थी। और सारे MRIs करवा दिए, एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, वो कुछ भी नहीं कह पाए कि क्या कर सकते हैं। उन्होंने बस मुझे SOS मेडिसिन दे के कहा जब बहुत पेन हो, असहनीय हो तो वो खा लो, ठीक हो जाएगी। वो एक ने दी, वो खाने के बाद मैं मोटी होने लग गई। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये तो तुम्हें मोटा कर रहा है, ये खाओ, इसके साथ में पतले भी होगे। तो वो मेरी बॉडी के साथ भी अफेक्ट कर रही थी, पर पेन नहीं जाता था। 2 दिन उसका असर, उसके बाद वापस से पेन, और वो परसिस्टेंट पेन था, एवरी डे पेन में रहती थी। तो मुझे ऐसे लगने लग गया था मुझे कोई और बीमारी हो गई है क्या, पर MRIs वर ऑल ओके।
पर मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मेधावटी खा के देखो, मे बी उससे असर हो। वहाँ मिलती थी? नहीं, तब अमृतसर में मैं रहती थी, कोविड के टाइम पे मैं घर पे थी, तो उन्होंने मुझे कहा मेधावटी ट्राई करके देखो, मे बी क्या पता। और मैं मानती नहीं थी, पर मैंने सोचा अब सब एग्जॉस्ट हो गए ऑप्शंस, अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं काम कर रही, मम्मी को खुश करने के लिए खा लेती हूँ। और विद इन 1 वीक मेरा पेन हमेशा के लिए चला गया। अब कभी भी ट्रिगर हो, मैं 3 मंथ्स का कोर्स किया और मुझे ऐसे लगा कि कोई जादू हो गया मेरे साथ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद 3 मंथ्स का कोर्स किया, पेन आया ही नहीं। मतलब वही जो मेधावटी की पूरा पैक आता है 3 मंथ्स का, वो मैंने पूरा खाया। उसके बाद पेन नहीं आया, लेकिन जब कभी कोई स्ट्रेस के रीज़न से मुझे पेन शुरू होने ही लगता था, मैं वापस से वो कोर्स शुरू कर लेती हूँ और मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और बड़ी चीज़ ये है कि एक बंदे के साथ हो तो आपको लगता है कि मेरे साथ तुक्का हो सकता है, लेकिन मेरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इवन ऑस्ट्रेलियंस हैं जिनको माइग्रेन था, और मैंने बस उनको सजेस्ट किया कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक बार मान के देखो और ट्राई करो। और उन्होंने ट्राई किया और उनके माइग्रेन्स भी चले गए। अरे वाह! हाँ, तो ये मेरी स्टोरी है। ला करके आपने उनको दिया। जी, तो पहले आपको विश्वास क्यों नहीं था इस पर? मतलब ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं, इट्स मोर लाइक के पेरेंट्स मानते हैं, पर बच्चों को हो जाता है ना कि नहीं ठीक है, मम्मी पापा कर रहे हैं, करने दो, अपने एलोवेरा पी रहे हैं, पीने दो। बट इस एक्सपीरियंस के बाद मैं फिर योगग्राम आई भी थी उस साल, क्योंकि मुझे था कि अब मैं मान गई कि कुछ तो है इस चीज़ में, और मुझे फिर योगग्राम आई। मुझे उस वक्त भी मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जनरल लाइक डिटॉक्स के लिए आई थी, और तब भी मुझे बहुत थेरेपीज पसंद आई, और अब एग्जैक्ट 4 साल बाद मैं दोबारा आई हूँ।